बताइएगा इधर से प्राचीन भूगोल के जो है जनक कौन है? ठीक है, हिकेटियस। आप लोग बताइए व्यवस्थित भूगोल के पिता? इरेटोस्थनीज हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? ठीक है, अलेक्जेंडर। और बताइएगा विश्व ग्लोब के निर्माता? ठीक है, मार्टिन बेहम हो जाएंगे। आगे बताइएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है कुल कितने परतों से मिलकर बना है? 3 परत। कौन कौन? ठीक है, सियाल, सीमा, नीफे, या फिर इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं क्रस्ट, मेंटल कोर। क्रस्ट, मेंटल कोर। ठीक है, क्रस्ट में किस क्या क्या मिलकर बना है? क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट सियाल हो जाएगा यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ठीक है, और सीमा सिलिकॉन, मैग्नीशियम, और नीफे हो जाएगा निकेल और फेरस हो जाएगा। ठीक है, बैठिए। अगला बताइएगा भू प्रॉपर्टी में जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा होता है? ऑक्सीजन। उसके बाद बताइएगा, ठीक है, ठीक, हाँ, उसके बाद एल्युमिनियम, और उसके बाद लोहा हो जाएगा यानी ऑक्सी एलो। ठीक है, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन, लोहा, सॉरी उल्टा हो गया, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ठीक है, हाँ, एल्युमिनियम, तब जाके लोहा हो जाएगा। उसके बाद कैल्शियम होता है, तब पोटेशियम, तब सोडियम होता है, तब जाके पोटेशियम होता है, तब मैग्नीशियम होता है। ठीक, हाँ। अगला बताइएगा पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। ठीक है, बताइएगा पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा। ठीक है, भू प्रॉपर्टी का औसत घनत्व कितना होता है? भू प्रॉपर्टी का पूछे हैं, पृथ्वी का नहीं पूछा है। 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। भू प्रॉपर्टी का जो है औसत घनत्व जो होता है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व बताइएगा। ठीक है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगला बताइएगा पृथ्वी की आयु जो ज्ञात की जाती है किस विधि द्वारा? यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है। बताइएगा स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई जो है कितना है? 8850 हो जाएगा ना, स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई 8850, जो कि माउंट एवरेस्ट। अगला बताइएगा स्थल मंडल की अधिकतम गहराई जो है 11022, जो कि मैरियाना गर्त का किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। ठीक है, बताइए चूना पत्थर जो है ये कैसा चट्टान है? चूना पत्थर कैसा चट्टान है? अवसादी चट्टान हो जाएगा। चूना पत्थर अवसादी चट्टान हो जाएगा। डोलोमाइट बताइएगा, ये भी अवसादी ही हो जाएगा। चूना पत्थर, डोलामाइट, बलुआ पत्थर, कोयला, हाँ, और हाँ ठीक है, ये सब जो है अवसादी चट्टान के उदाहरण है। पेट्रोलियम जो है किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में ही पाया जाता है पेट्रोलियम। ठीक है, अगला बताइए निस का कायांतरित रूप क्या है? ये निस किसका कायांतरित रूप है? तो ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट का। संगमरमर का कायांतरित रूप किसका है? चूना पत्थर का हो जाएगा। और क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा ज्वालामुखी उद्गार छिद्र क्या कहलाता है? क्रेटर कहलाता है। क्रेटर कहलाता है। ठीक है, और बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार छिद्र को क्या कहते हैं? कैल्डोर कहा जाता है, कैल्डेरा कहा जाता है, सॉरी। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार छिद्र को जो है कैल्डेरा कहा जाता है। बताइए हजार द्वारों की घाटी किसे कहा जाता है? हजार द्वारों की घाटी के उपनाम से जाना जाता है अलास्का। ठीक है, अलास्का को जाना जाता है। अलास्का में जो है यूएसए के कटमई पर्वत को जो है हजार द्वारों की घाटी के उपनाम से जाना जाता है। अगला बताइए प्रकृति का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा बल्ब ज्वालामुखी को कहा जाता है। सही है। बताइए सक्रिय ज्वालामुखी में जो है स्ट्राम्बोली जो है ये कहाँ पड़ता है? भूमध्य पड़ता है। एटना बताइएगा, इटली में पड़ता है। ठीक है, इटली में पड़ता है। मौना लोआ हवाई द्वीप जो कि अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, अगला बताइएगा भूमध्य सागर का जो है प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? ठीक है, स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। स्ट्राम्बोली जो है ये कहाँ स्थित है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो है कहाँ स्थित है? ये लिपारी द्वीप में पड़ता है। लिपारी द्वीप में, लिपारी द्वीप, इटली के लिपारी द्वीप में स्ट्राम्बोली पड़ता है। ठीक है, अगर प्रॉपर जगह की बात किया जाए तो इटली के लिपारी द्वीप में पड़ता है स्ट्राम्बोली। बताइएगा फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में है। विसुवियस इटली हो जाएगा ना, विसुवियस इटली हो जाएगा। ठीक है, और मेयन बताइएगा, मेयन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, किस देश में? मेयन फिलीपींस में हो जाएगा। मेयन फिलीपींस में हो जाएगा। ठीक, बताइएगा किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं। बताइए विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है?
ठीक है, माउंट कोटोपैक्सी हो जाएगा जो कि इक्वाडोर में पड़ता है। ठीक है, अगला बताइए विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी। ठीक है, शांत ज्वालामुखी, एकांत यानी एकांत का गुआ हो जाएगा शांत ज्वालामुखी। ठीक है, बताइएगा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में पड़ता है। ठीक है, बताइएगा ज्वालामुखी पर्वत जो है माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? ठीक है, अमेरिका में हो जाएगा। माउंट सेंट हेलेंस जो है अमेरिका के हवाई द्वीप में ही स्थित है। अगला बताइए विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये किलावी हो जाएगा, किलाई जो हवाई द्वीप में ही पड़ता है ये भी। ठीक, अगला बताइएगा भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है, और वह बिंदु जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का आभास होता है अधिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, भूकंप तरंग को मापने वाला यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ हो जाएगा। ठीक है, और भूकंप की तीव्रता का मापन किससे? रिक्टर स्केल से किया जाता है, और इसका खोज किसके द्वारा? चार्ल्स रिक्टर के द्वारा। कब किया गया था? 1935 में किया गया था चार्ल्स रिक्टर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा सुनामी जो है ये किस भाषा का शब्द है? सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, बताइएगा भूकंपीय तरंगे जो है कुल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के। कौन कौन होता है? PSL होता है। बताइएगा ऐसा कौन सा तरंग है जो सभी माध्यम से होकर गुजरता है? P तरंग हो जाएगा प्राथमिक, और सबसे ज्यादा स्पीड किसका होता है? P तरंग की, P का ही होता है सबसे ज्यादा स्पीड। ठीक है, P यानी प्राइमरी यानी प्राथमिक, और सबसे खतरनाक में बोलेंगे तो L तरंग हो जाएगा। ठीक है, ठोस से होकर गुजरने वाला तरंग कौन सा है? S तरंग हो जाएगा, यानी S4 सॉलिड भी होता है और ठोस से होकर गुजरने वाला तरंग भी होगा। अगला बताइएगा सबसे कम गति या आवृत्ति वाला तरंग कौन सा होता है? L तरंग होता है, यानी सबसे जो कम धीरे धीरे जाएगा वो जो है ज्यादा खतरनाक होगा यानी विनाशकारी। अगला बताइएगा अधिकेंद्र पर सबसे पहले कौन सा तरंग पहुंचता है? P तरंग, जो सबसे फास्ट होगा वही सबसे पहले यानी P तरंग पहुंचता है। अगला बताइएगा विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली है। ठीक बताइए सर्वाधिक भूकंप जो है किस महासागर में आता है? प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। ठीक है, अगला बताइएगा ब्लॉक पर्वत जो है, ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल ये सतपुरा कहाँ पड़ता है? भारत में ही पड़ता है। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, वासेज हाँ ये फ्रांस में पड़ता है, वासेज फ्रांस में पड़ता है। ठीक है, ये वासेज पर्वत फ्रांस में। साल्ट रेंज बताइएगा, साल्ट रेंज पाकिस्तान में पड़ता है, साल्ट रेंज पर्वत पाकिस्तान में। सियरा नेवादा जो है, सियरा नेवादा जो है ये किस देश में पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है, USA में। बताइएगा विश्व का सबसे विस्तृत ब्लैक पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे विस्तृत ब्लैक पर्वत कौन सा है? तो सियरा नेवादा ही है। विश्व का सबसे विस्तृत जो है ब्लैक पर्वत सियरा नेवादा, जो कि कैलिफोर्निया अमेरिका में पड़ता है। अगला बताइएगा विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? जॉर्डन नदी की घाटी, जो किस नदी तक घाटी तक पहुंचता है? जाम्बेजी नदी तक जाता है जॉर्डन नदी की घाटी। अगला बताइएगा अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण में जो है विंध्याचल कहाँ पड़ता है? यानी इंडिया देश में ही बोल रहे हैं तो भारत ही हो जाएगा। अरावली जो है, अरावली कैसा पर्वत का उदाहरण है? अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और यूराल पर्वत कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। ठीक है, अगला बताइएगा संसार का छत जो है किसे कहा जाता है? पामीर का पठार। और सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ये तिब्बत का पठार जो है सबसे बड़ा पठार, और संसार का छत जो है पामीर के पठार को कहा जाता है। मृतक घाटी बताइए कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया में स्थित है मृतक घाटी। ठीक है, पंजशीर घाटी बताइएगा। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान हो जाएगा, न कि पाकिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान होगा पंजशीर घाटी। लगता है टेलर घाटी कहाँ स्थित है? टेलर घाटी अंटार्कटिका में स्थित है, अंटार्कटिका में स्थित है टेलर घाटी। ठीक है, और रूर घाटी बताइएगा, जर्मनी में हो जाएगा रूर घाटी। ठीक है, अगला बताइएगा सिलिकॉन वैली जो है वर्ल्ड वाला वो कहाँ है? कैलिफोर्निया हो जाएगा। और भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु यानी कर्नाटक, और साइलेंट वैली केरल हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा एशिया का बंजर भूमि क्या कौन सा कहलाता है? थार हो जाएगा, थार रेगिस्तान हो जाएगा एशिया का बंजर भूमि। ठीक है, ग्रेट इंडियन डिजर्ट जो है कहलाता है, यानी वही हुआ थार। ठीक है, प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किस नहर को कहा जाता है? प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार पनामा नहर हो जाएगा, पनामा नहर। और पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1914 में हुआ था। ठीक है, बताइएगा प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? हवाई द्वीप को जो कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या था? हवाई द्वीप का पुराना नाम क्या था? सैंडविच द्वीप हो जाएगा, हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच द्वीप। अगला बताइए ग्रेट बैरियर रीफ ये किस महासागर में पड़ता है?
देश में ऑस्ट्रेलिया महासागर में बोल रहे हैं, प्रशांत महासागर में पड़ेगा, ठीक है। अगला सार्गेसो सागर जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ता है, सार्गेसो सागर। और डियागो गार्सिया जो है ये हिंद महासागर में का द्वीप है। अगला बताइएगा महासागरों में के जो है सबसे गहरा भाग क्या कहलाता है, तो महासागरीय गर्त कहलाता है। और इसी के तहत जो है विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन है, मैरियाना गर्त है, ठीक है। और मैरियाना गर्त का अन्य नाम बताइएगा, चैलेंजर गर्त, जो प्रशांत महासागर में ही स्थित है। अगला बताइएगा डायमेंटीना अथवा पारिखा जो है ये किस महासागर का सबसे गहरा गर्त है, डायमेंटीना किस महासागर का सबसे गहरा गर्त है, तो डायमेंटीना जो है हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा सुंडा गर्त जो है ये किस महासागर में पड़ता है, ये भी हिंद महासागर में पड़ता है, ठीक है। सुंडा या जावा गर्त जो है। अगला बताइए महासागरों की औसत लवणता जो है कितनी प्रतिशत होती है, 35% होती है, ठीक है। उच्चतम लवणता पाई जाती है किसमें, ये तुर्की के वान झील में, जो कि कितना परसेंट है, 300% है, ठीक है। और सबसे लवणीय सागर बोलेंगे तो ये मृत सागर हो जाएगा, सबसे लवणीय सागर मृत सागर हो जाएगा। और उच्चतम लवणता पाई जाती है तुर्की के वान झील में 300%, और मृत सागर में 238%। 330, ठीक है, 330 होगा, सॉरी इसमें 300 ही दिया हुआ है। अगला बताइए ग्रेट साल्ट लेक जो है अवस्थित है कहाँ, ग्रेट साल्ट लेक अमेरिका में स्थित है, अमेरिका हो जाएगा। ग्रेट साल्ट लेक जो है अवस्थित है अमेरिका में। लेब्राडोर कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। फाकलैंड बताइएगा, फाकलैंड भी ठंडी जलधारा ही है, ठीक है। और बेंगुएला की जलधाराएं ये भी ठंडी जलधाराएं ही है, ठीक है। कनारी की जलधाराएं बताइएगा, ये भी ठंडी जलधाराएं ही है, ठीक है। अगला बताइएगा हम्बोल्ट का जलधारा जो है ये किस महासागर का है, प्रशांत महासागर का। और कैसा जलधारा है, ठंडी जलधारा ही है, ठीक है। अगला बताइएगा दो ज्वारों के बीच का जो है समय अंतराल कितना होता है, दो ज्वारों के बीच का समय अंतराल 12 घंटा 26 मिनट होता है, ठीक है। अगला बताइएगा किसी स्थान पर ज्वार एवं भाटे के बीच का समय अंतराल कितना होता है, 6 घंटा 13 मिनट होता है किसी स्थान पर ज्वार एवं भाटे के बीच जो है समय अंतराल, ठीक है। अगला बताइएगा सबसे ऊंचा ज्वार आता है कहाँ में, फंडी के खाड़ी में जो है सबसे ऊंचा ज्वार आता है, ठीक है। अगला बताइएगा ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या होता है, ठीक है। सूर्य व चंद्रमा का जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है, ठीक है। क्या नहीं, ये ठीक है, बहुत के कारण होता है, लेकिन इसमें एक जो दिया हुआ है, ठीक है, वो है। अगला बताइएगा सभी मौसमी संबंधी घटनाएं जो होती है किस क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। अगला बताइए वायुयान उड़ने के लिए जो कौन सा समताप मंडल होता है, ठीक है। रेडियो या बेतार संचार का संबंध जो है आयन मंडल से हो जाएगा, ठीक है। और उल्का पिंड जो है संबंधित किस मंडल से है, उल्का मध्य मंडल से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। उल्का से संबंधित घटनाएं जो भी होती है वो मध्य मंडल में होती है। अगला बताइएगा संचार उपग्रह जो स्थित होते हैं किस मंडल में, संचार, तो वो बहिर्मंडल में होता है, ठीक है। रेडियो के लिए ना आयरमंडल होता है। अगला बताएगा वायुमंडल में जो है जलवाष्प की मात्रा जो है कितना से कितना % के बीच होता है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा जो है 0 से 4% के बीच होता है, ठीक है। अगला बताएगा समुद्र तल पर औसत वायुदाब जो है कितना cm में होता है, सेंटीमीटर में, तो 76 cm होता है या फिर 760 mm होता है, ठीक है। अगला बताइए वायुमंडलीय दाब जो है किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। बताइए मुलाव मेघ जो होता है ये किस मंडल का घटना है, ये देखिए जितने भी वर्षा जो होता है मौसम संबंधी घटना होती है वो सभी क्षोभ मंडल में होता है, और मुलाव मेघ जो है ये अलग है, किस मंडल में होता है, बहिर्मंडल सही आंसर होगा, बहिर्मंडल में होता है, ठीक है। अगला बताइएगा समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थान को जो है मिलाने वाले रेखा को क्या कहा जाता है, तो आइसोबार हो जाएगा, ठीक है, आइसोबार कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड हो जाएगा। और ग्रीनलैंड द्वीप जो है किस देश के अधीन है, डेनमार्क के अधीन है, ठीक है। सबसे बड़ा द्वीप बताइएगा, ठीक ठीक वही है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप बताइएगा, अरब प्रायद्वीप हो जाएगा, ठीक है। और विश्व का सबसे दूसरा बड़ा द्वीप कौन सा है, द्वीप में न्यूगिनी हो जाएगा, ठीक है। अगला बताए न्यूगिनी द्वीप जो है ये किस देश में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। अब विश्व का तीसरा बड़ा द्वीप कौन सा है, बोर्नियो जो है, बोर्नियो जो किस महासागर में,
हिंद महासागर में हो जाएगा। ठीक, अगला बताइए हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर हो जाएगा। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। अगला बताइएगा बोर्नियो द्वीप जो है विभाजित है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में पड़ता है। ठीक है, बोर्नियो द्वीप 3 देश में पड़ता है। किस किस देश में? इंडोनेशिया, ठीक है, और मलेशिया और ब्रुनेई में पड़ता है। ब्रुनेई की राजधानी बताइएगा। बंदर शेरी हो जाएगा। और मलेशिया की राजधानी कुआलालमपुर। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से शायद बदल के काली नूर संतारा हो गया है ना। ठीक है, फिर जकार्ता ही कर दिया है। इसका नूसंतारा सही है। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी नूसंतारा सही आंसर है। अगला बताइएगा जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप है। ठीक है, और जापान का सभी कुल कितना द्वीप है? जो 4 द्वीप है। चारों द्वीप को एक क्रम में बताइएगा तो होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू। ठीक है, जापान का ये चारों द्वीप जो है यानी बड़ा से छोटा के क्रम में आ रहे हैं, जिसमें आ जाए होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू। अगला बताइएगा पक्षियों का महाद्वीप जो है किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप जो है किस महाद्वीप को कहा जाता है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो यूरोप को कहा जाता है। सही आंसर यूरोप होगा। अगला बताइए अंध महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को जाना जाता है। और भविष्य का महाद्वीप अफ्रीका ही हो जाएगा। ठीक तो है, भविष्य का महाद्वीप अफ्रीका ही होगा। अगला बताइएगा श्वेत महाद्वीप के रूप में किसे जाना जाता है? अंटार्कटिका को जाना जाता है। ठीक है, पिग्मी जनजाति जो है कहाँ निवास करती है? कांगो बेसिन में। और बुशमैन जो है कालाहारी रेगिस्तान हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए बद्दू जो है, बद्दू ठीक है सहारा क्षेत्र में हो जाएगा। सहारा मरुस्थल में यानी अरब में भी देता है। ठीक, क्या हुआ? कुछ बोलिए ना। बद्दू अरब प्रायद्वीप देता है, वैसे सहारा मरुस्थल के अंतर्गत ही आता है। ठीक, अगला बताइए विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्या नहीं आएगा, लेकिन बद्दू तो सहारा मरुस्थल में भी देता है। बद्दू अरब प्रायद्वीप पढ़ा हुआ है, इसमें सहारा भी दिया हुआ है। एक जगह और हम देखें, इस चीज को चेक भी किया है, सहारा भी देता है, सहारा क्षेत्र। अगला देख लीजिएगा। वैसे बताइए एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे होकर कर्क एवं मकर रेखा दोनों गुजरती है? दक्षिण अमेरिका से सुन लीजिए, हम बताएं एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे होकर कर्क एवं मकर रेखा दोनों गुजरती है, अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, अफ्रीका से कर्क मकर दोनों होगा। अगला बताइएगा विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील हो जाएगा। ठीक है, और विश्व की सबसे ताजे पानी का झील जो है सुपीरियर झील हो जाएगा। सुपीरियर झील किस किस के सीमा पे पड़ता है? यूएसए कनाडा हो जाएगा। ठीक है, मिशिगन झील बताइएगा। मिशिगन झील यूएसए कनाडा दोनों में हो जाएगा। ठीक है, अगला बताएगा विश्व की सर्वाधिक गहरी और या प्राचीनतम झील जो है कौन सी है? बैकाल झील हो जाएगा। गहरी या प्राचीनतम झील बैकाल झील। ठीक है, बताइए विश्व का सबसे ऊंची झील कौन सी है? टिटिकाका, जो किस किस देश की सीमा पे? पेरू और बोलिविया की सीमा पे है। ठीक है, पेरू की राजधानी बताइएगा। लीमा। और बोलिविया की राजधानी लापाज हो जाएगी। ठीक है, अगला बताइएगा विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील कौन सी है? टिटिकाका, जो कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में पड़ता है टिटिकाका। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? तो वही हो जाएगा वान झील हो जाएगा। ठीक है, अगला झीलों की वाटिका किस देश को कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। और हजारों झीलों का देश जो है फिनलैंड को ही कहा जाता है। फिनलैंड को ही कहा जाता है। अगला बताइएगा अंगुलियों नुमा झील जो है ये किस क्षेत्र में पाया जाता है? अमेरिका में ही है, न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताइएगा। साल्टो एंजिल यानी एंजिल जलप्रपात हो जाएगा। ठीक है, साल्ट विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है साल्ट एंजिल जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई है 979 मीटर। ठीक है, अगला बताइए विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, तुगेला जलप्रपात। ठीक है, तुगेला जलप्रपात किस देश में है? ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। बताइएगा विक्टोरिया प्रपात जो है किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। कहाँ पाया जाता? ये है कहाँ है?
अफ्रीका में हो जाएगा। विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये अफ्रीका में है, दक्षिण मध्य अफ्रीका में। नियाग्रा जलप्रपात बताइएगा, अमेरिका और कनाडा की सीमा पे ही पड़ता है। और नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? सेंट लॉरेंस नदी पर है, ठीक है। अगला बताइए, भूमध्य सागर की कुंजी जो है किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जलसंधि को कहा जाता है। और जिब्राल्टर जो है किस किस को यानी अलग करता है? जिब्राल्टर बोले हैं यूरोप से अफ्रीका को अलग करता है, ऐसे, ठीक है। महाद्वीप में आ जाएंगे तो यूरोप अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाले जलडमरू मध्य कौन सी है? ठीक है, बेरिंग जलसंधि हो जाएगा जो एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। बताइए, श्रीलंका से जो है भारत को पृथक कौन करता है? पाक, ठीक है, पाक जलडमरू मध्य एवं जो है और मन्नार की खाड़ी भी अलग करता है, ठीक। बताइए, विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है? डेविस जलसंधि है। डेविस जलसंधि जो है अलग किस किस को करता है? ग्रीनलैंड को, हाँ ग्रीनलैंड कनाडा देता है, लेकिन हाँ ग्रीनलैंड कनाडा या फिर जो है बैफिन द्वीप भी है, ठीक है। ग्रीनलैंड को जो है बैफिन द्वीप से यानी कनाडा से अलग करता है। अगला बताए, डेविस जलसंधि जोड़ता किस किस को है? महासागर में डेविस जलसंधि किस किस को जोड़ता है? हाँ ठीक है, अटलांटिक को आर्कटिक महासागर से जोड़ता है डेविस जलसंधि, ठीक है। बताइए, हिंद महासागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है? हिंद महासागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है? बाब अल मंदेब की, ठीक है, बाब अल मंदेब जलसंधि हो जाएगा जो हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ता है। अगला बताइए, विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? सुएज नहर है, ठीक है। बताइएगा, सुएज नहर जोड़ती है किस किस को? ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ठीक है। सुएज नहर की लंबाई बताइए कितना है? 168 की 164, ठीक है, 168, कहीं 64 भी था, इसमें भी 64 है, ठीक है। आगे बताइए, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में हुआ था सुएज नहर का निर्माण। और इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1956 में। सुएज नहर का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? फर्डिनेंड लेसेप्स के द्वारा किया गया था। फर्डिनेंड लेसेप्स के द्वारा जो है इंजीनियर थे ये। देखिए, करीबा बांध जो है किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है, ठीक है। अगला बताइए, आसवान बांध जो है नील नदी पर है, ठीक है। अब विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये भी जाम्बेजी नदी पर ही होगा। बताइए, नूरेक बांध जो है ये कहाँ स्थित है? नूरेक बांध कहाँ स्थित है? नूरेक बांध जो है ये ताजिकिस्तान में स्थित है। किस नदी पर स्थित है ये बताइएगा? बाक्स नदी पर स्थित है नूरेक बांध जो ताजिकिस्तान में है। अगला बताइएगा, ऑरेविले बांध कहाँ स्थित है? ऑरेविले बांध जो है कहाँ स्थित है? ये अमेरिका में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? तो फीडर नदी पर स्थित है ऑरेविले बांध। अगला बताइएगा, समान वार्षा वाले स्थानों को जो जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोहाइट कहलाती है, ठीक है। अगला बताइएगा, वर्षा मापने का यंत्र जो है रेन गेज या फिर प्लूवियोमीटर भी होता है। वर्षा मापने वाला यंत्र रेन गेज या प्लूवियोमीटर, ठीक है। अगला बताइएगा, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए, थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण क्या होता है? संवहन के कारण होता है। थल एवं समुद्री समीर जो है संवहन के कारण। अगला बताइएगा, मिस्ट्रल जो है ये कैसी हवाएं हैं? मिस्ट्रल ठंडी, ये कहाँ में बहती है? देखिए, एक मेस्ट्रल है, एक मिस्ट्रल है, दोनों अलग अलग है। तो मिस्ट्रल बोलेंगे तो स्पेन फ्रांस हो जाएगा, और मेस्ट्रल बोलेंगे तो मेस्ट्रल इटली हो जाएगा। मिस्ट्रल स्पेन फ्रांस हो जाएगा। मिस याद रखिएगा, तो आ जाएगा मिस्ट्रल, यानी मी हो जाएगा तो स्पेन फ्रांस हो जाएगा, और मेस्ट्रल हो जाएगा तो इटली हो जाएगा। अगला बताइएगा, हरमट्टन जो है ये सहारा रेगिस्तान में है, ठीक है। सिमुक बताइएगा ईरान में, जो अरब रेगिस्तान में भी है। नार्वेस्टर बताइएगा, नार्वेस्टर न्यूजीलैंड की गर्म हवाएं हैं, गर्म एवं गर्म शुष्क हवाएं हैं, ठीक है। लू बताइए, लू कहाँ चलती है? भारत हो जाएगा, ठीक है। उत्तर भारत में चलने वाली लू कैसी हवाएं हैं? गर्म हवाएं हैं, ठीक है। अगला बताइएगा, ब्लैक रोलर जो है ये किस देश में है? ब्लैक रोलर ये अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। धूल भरी आंधी आती है, ये ब्लैक रोलर जो है अमेरिका में हो जाएगा। अगला बताइएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को जो है ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? विली विली कहा जाता है। चीन में क्या कहा जाता है? टाइफून कहा जाता है। चीन में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली, और अमेरिका में हरिकेन। अमेरिका में हरिकेन और भारत में चक्रवात के रूप में जाना जाता है, ठीक है।
अगला बताइएगा, विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन जो है मिलते हैं किस क्षेत्र में? ये अमेजन बेसिन में मिलते हैं, विश्व में अमेजन बेसिन में मिलते हैं, ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है? ब्राजील के पास पड़ता है। अगला बताइए, उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के जो है शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? प्रेयरी कहा जाता है, ठीक है। बताइए, यूरोप जो है यानी एशिया एवं यूरोप के बीच जो है यानी यूरेशिया क्षेत्र में जो पाया जाता है शीतोष्ण घास के मैदान, उसे स्टेपीज कहा जाता है, ठीक। अगला बताइए, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को, गलत हो गया, अफ्रीका के उष्ण, ठीक है, सवाना हो जाएगा, ठीक है। याद रख, इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। एक सॉन्ग याद रखिएगा, हुस्न है सवाना वाला, हुस्न से उष्ण याद रहेगा, ठीक। हंसने की बात नहीं है, ये बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, उसे याद रहेगा। उष्ण, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान जो है सवाना हो जाएगा, ठीक है। अगला दूसरा जो हो जाएगा शीतोष्ण का हो जाएगा, तो वो वेल्ड कहलाएगा। अगला बताइएगा, अर्जेंटीना के जो शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। और अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है? पंपास को ही कहा जाता है, ठीक है। अगला बताइएगा, सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? अर्जेंटीना है। और ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? डाउन्स हो जाएगा, डाउन्स हो जाएगा, ठीक है। और ब्राजील में जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कैंपोज, ठीक है, या कंपोज, ठीक, एक ही चीज़ है। अगला बताइएगा, सेल्वास घास के मैदान कहाँ पाया जाता है? ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला, ठीक है, अमेजन नदी के बेसिन में पाया जाता है, नदी घाटी में। वेनेजुएला के उष्ण घास के मैदान को जो है क्या कहलाता है? लानोज, ठीक है, लानोज ही हो जाएगा, सेल्वास लानोज। अगला बताइए, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पैडोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अगला, विश्व का सबसे विश्वासघाती नदी कौन सी है? विश्व का बोल रहे हैं, हांगो नदी हो जाएगा, ठीक है। विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी हांगो नदी हो जाएगी, ठीक है। अगला बताइएगा, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका के सबसे, अमेजन नदी हो जाएगा दक्षिण अमेरिका का, ठीक है। अगला बताइए, म्यांमार की जीवन धारा नदी के रूप में किसे जाना जाता है? इरावती नदी को जो है, इरावती नदी को जो है म्यांमार की जीवन धारा। अगला बताइए, यूरोप की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? बोलगा बताएगा, यूरोप में बहने वाली एकमात्र नदी है जो सर्वाधिक देश में बहने वाली नदी है, कौन सी नदी? डेन्यूब नदी है जो सबसे अधिक देश में बहती है। अगला बताइए, बोलगा नदी गिरती है कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में बोलगा नदी गिरती है, ठीक है। अगला, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी हो जाएगी। और नहर बोलेंगे तो सबसे व्यस्त नहर राइन नहर, कील नहर हो जाएगा, ठीक है, कील नहर हो जाएगा। विश्व का सबसे जो है व्यस्त नहर कील नहर हो जाएगा। अगला बताइए, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? न्यूयॉर्क बंदरगाह हो जाएगा। और यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को कहा जाता है यूरोप का भारत, ठीक है। और यूरोप का, इटली की गंगा जो है वो नदी को कहा जाता है, ठीक है। अगला बताइए, नहरों का देश किसे कहा जाता है? पाकिस्तान को कहा जाता है। नदियों का देश बांग्लादेश को, सांपों का देश ब्राजील को कहा जाता है, ठीक। बताएगा, मकर रेखा को जो है 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो हो जाएगी, ठीक है। विषुवत रेखा को काटने वाली, 2 बार काटने वाली, तो विषुवत रेखा को काटने वाली कांगो या जायरे हो जाएगी, ठीक है। और कर्क रेखा को काटने वाली माही नदी हो जाएगी, ठीक है। बोल देते हैं, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो हो जाएगा, विषुवत रेखा को काटने वाली कांगो या जायरो हो जाएगा, और एक बच गया, ठीक है, कर्क रेखा को काटने वाली माही नदी हो जाएगी। अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? ठीक है, अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र जो है मिसिसिपी मिसौरी नदी का तंत्र होता है, जो सबसे बड़ा है। अगला बताइएगा, मर्रे डार्लिंग नदी जो है किस देश में बहती है? ऑस्ट्रेलिया में बहती है, ठीक है। अगला, एमू और कोकाबारा पक्षी जो है किस देश में? न्यूजीलैंड में हो जाएगा। पेंगुइन जो है पक्षी पाए जाते हैं कहाँ? पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला बताइए, ब्लैक हिल्स स्थित है किस देश में? सभी लोग यही बोल, ब्लैक हिल्स बोले हैं, हिल्स अमेरिका हो जाएगा, ब्लैक फॉरेस्ट नहीं बोले हैं। ब्लैक फॉरेस्ट होगा तो जर्मनी होगा। काला पहाड़ भूटान में, हिंदी में आता है काला पहाड़ भूटान में, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट यानी जर्मनी में। ब्लैक हिल्स, हिल्स मतलब भी पहाड़ ही होता है, ठीक है। हाँ, अगला बताइए, विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन जो है उद्योग जो है कौन सा है? डेट्राइट है। डेट्राइट कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में पड़ता है ना डेट्राइट। डेट्राइट उत्तरी अमेरिका में ही पड़ता है, ठीक। तो अगला बताइएगा, विश्व में जो है स्थलरूढ़ देशों की संख्या कुल कितनी है? 45 ना?
लूसेंट 44-45 है, और देख लीजिएगा वैसे बढ़िया से 44-45 में कुछ डाटा में होता है दिक्कत। अगला बताइएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्थित देश कौन सा है? तो काजाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। बताइए गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ स्थित है? सैन फ्रांसिस्को में स्थित है, ठीक है। अगला बताइएगा, रूर घाटी किस देश में है? जर्मनी में है, ठीक है। गर्म स्थल जो है अल अजीजिया किस देश में है? लीबिया, ठीक है। लीबिया की राजधानी बताइएगा, त्रिपोली हो जाएगी। पेंटागोनिया का पठार बताइए कहाँ स्थित है? ठीक है, अर्जेंटीना में स्थित है पेंटागोनिया का पठार। अगला बताइए, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है? न्यूयॉर्क बंदरगाह हो जाएगा, ठीक है। ग्रैंड बैंक जो है ये किससे संबंधित है? मछली से मत्स्य पालन का केंद्र है ग्रैंड बैंक, और एक है डॉगर बैंक, ठीक है। और डॉगर बैंक जो है ये कहाँ, किस महाद्वीप में पड़ता है? देखिए ग्रैंड, ये अभी डॉगर बैंक ना पूछे थे, डॉगर बैंक है उत्तर पश्चिमी यूरोप में पड़ता है, और ग्रैंड बैंक जो है ये न्यूफाउंडलैंड यानी उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, महाद्वीप पे। दोनों का मिलन स्थल एक जगह पे है, जहाँ पे मिलती है वहीं पे जो है ये मत्स्य पालन का केंद्र है। अगला बताइएगा, सौर मंडल की खोज जो है किसने की थी? कोपरनिकस के द्वारा किया गया था, ठीक है। सौर मंडल का प्रधान सूर्य होता है, ठीक है। निर्वात में बताइए प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ होता है। जल में बताइएगा 2 × 10⁸ हो जाता है, ठीक है। और जल में 2.25 हो जाएगा, ठीक है। जल में 2.25 हो जाएगा। सौर मंडल में जो है ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8 हो जाएगा, ठीक है। प्लूटो को बताइए कब हटा दिया गया था ग्रह से? ठीक है, 2006 में हटा दिया, 24 अगस्त 2006 को जो हटा दिया था। प्लूटो का खोज बताइए किसने किया था? क्लाड टॉम्बो के द्वारा किया गया था, 1930 में किया गया था, ठीक है। अगला बताइएगा, जोवियन ग्रह में जो है कौन कौन आता है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आता है, बाद वाला 4 आता है, ठीक है। और पार्थिव ग्रह में जो है कौन कौन आता है? ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है। अगला बताइएगा, वैसे कौन से ग्रह है जिनके पास उपग्रह नहीं है? बुध, शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। बताइएगा शनि के पास कुल कितना उपग्रह? 82 हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए, सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? कल या परसों के क्वेश्चन में सौंदर्य का देवता शुक्र को कहा जाता है। हम उसमें शनि लगा हुआ देखे हैं आंसर। क्या शनि होगा? सौंदर्य का देवता देख लीजिएगा एक बार, सौंदर्य का देवता शुक्र होगा। आप एक बार कंफर्म करके देख लीजिएगा, ठीक है। क्या हम बोल रहे हैं? सौंदर्य का सुंदर ग्रह था, सौंदर्य की देवता है, हो सकता है दोनों चेंज है, ठीक है। देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा का लैंग्वेज के लेके दिक्कत होता है। सौंदर्य का देवता जो है शुक्र को कहा जाता है। बताइए किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है और शाम का तारा? शुक्र को ही कहा जाता है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? शुक्र होता है। और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है? अरुण हो जाएगा। इधर से दूसरा सबसे गर्म और उधर से दूसरा सबसे ठंडा। देख ये सही है, ये जान लीजिए। ऐसा थोड़ी है, तो ऐसे कहिएगा तो सबसे ज्यादा गर्म बुध को होना चाहिए था। सब हम सब अगर बोल रहे हैं, अगर दूर की दृष्टि से देख रहे हैं, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा होना चाहिए? बुध ही होना चाहिए ना, लेकिन है नहीं। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। उसी तरह सबसे ठंडा कौन सा है? अरुण हो जाएगा, यानी उधर से दूसरा और इधर से दूसरा, दोनों ये एकदम 100% सही है। वैसे लूसेंट वगैरह कई बुक में देखे हैं लिखा हुआ ये वरुण है। अगला बताइएगा, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का ग्रह कौन सा है? ठीक है, कोई बात नहीं, उससे ठीक है, शुक्र हो जाएगा। अगला बताइएगा, कौन सा ग्रह जो है बनावट व आकार की दृष्टि में पृथ्वी के समान है? शुक्र ही हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य से जो है तीसरा ग्रह है, यह किन ग्रहों के बीच में स्थित है? शुक्र और मंगल के बीच में। बताया क्षुद्र ग्रह किस किस ग्रह के बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा सूर्य के बाद जो है पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो कि कितना प्रकाश वर्ष दूर है? ठीक है, 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। अगला बताइए, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। बताइए पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। और ऐसा कौन सा ग्रह है जो उल्टा घूमती? इसके ठीक शुक्र और अरुण जो हो जाएगा, ये उल्टा घूमता है। किस ओर घूमती है?
पूरब से पश्चिम, इसलिए वहाँ पे सूर्य उदय जो है किधर होता है, पश्चिम की ओर होता है। ठीक है, अगला बताएगा पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक बताइए प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में जो है कितना समय बढ़ जाता है, 6 घंटा समय बढ़ जाता है। वही 4 वर्ष के बाद में जो होके लीप वर्ष बन जाता है एक। अगला बताइएगा पृथ्वी जो है चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कुल कितना समय लेता है, ठीक है 27 दिन 8 घंटा हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा किस उपग्रह को जो है जीवाश्म उपग्रह के रूप में भी जाना जाता है, यानी जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाता है, तो चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक बताइएगा कौन से खगोलीय पिंड को रात की रानी कहा जाता है, चंद्रमा को ही कहा जाता है। ठीक बताइए किस आकाशीय पिंड को जो है पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है, चंद्रमा को ही कहा जाता है। चंद्रमा की सतह पर जो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना होता है, 1/6 गुना होता है। ठीक है, अगला बताइएगा चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, सेलेनोलॉजी कहलाता है। और बताइए चंद्रमा पर पहली बार अंतरिक्ष यात्री जो है किस यान से गए थे, अपोलो 11 से गए थे। ठीक है, अगला बताइए चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, लिप्टनीज पर्वत हो जाएगा। लिप्टनीज पर्वत जो है चंद्रमा के सबसे ऊंचा है। और निक्स ओलंपिया जो है पर्वत किस मंगल पे पड़ता है। ठीक है, अगला बताइएगा किस दिन जो है पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होता है, 3 जनवरी को। और इस घटना को क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। और अधिक किस दिन होता है, 4 जुलाई को। और इस घटना को अपसौर कहा जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण के बीच समय जो है कौन बीच में आता है, कोई बात नहीं, सूर्य ग्रहण में जो है चंद्रमा बीच में आएगा और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आएगा, सूर्य तो स्टेबल है। अगला बताइएगा किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, मंगल को। ठीक है, मंगल के उपग्रह कितना है, 2 ही है, कौन कौन, फोबोस और डिमोस है। ठीक है, और बताइएगा सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ स्थित है, किस ग्रह पर, मंगल पर ही हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा निक्स ओलंपिया पर्वत जो है, ठीक है, मंगल पर ही हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। और बृहस्पति का उपग्रह की संख्या 79 हो जाएगा ना, शनि का 82, बृहस्पति का 79 हो जाएगा। ठीक है, अरुण का बताइए उपग्रह कितना है, 27 और वरुण का 14, 13 भी पहले देता था, अब 14 देने लग गया है। अगला बृहस्पति ग्रह की खोज किसने किया था, हाँ बृहस्पति ग्रह का खोज किसने किया था, गैलीलियो के द्वारा किया गया था। बृहस्पति ग्रह का खोज गैलीलियो के द्वारा। अगला बृहस्पति को जो है लगभग कितना समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में, बृहस्पति को पूछे हैं 12 वर्ष लग जाता है, 12 वर्ष लगभग में बोले हैं, 12 वर्ष हो जाएगा, 11.9 है। ठीक है, अगला बताइए सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, गैनीमेड है, किसका उपग्रह है, बृहस्पति का है। ठीक है, अगला बताइएगा सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस हो जाएगा, जो कि मंगल का है। ठीक है, अगला बताइएगा किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, शनि हो जाएगा। और शनि के वलय की खोज किसके द्वारा, गैलीलियो के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला बताइए टाइटन जो है किसका ग्रह है, टाइटन शनि का है, ट्राइटन बताइएगा, वरुण का है, और टाइटेनिया अरुण का है। ठीक है, टाइटन शनि का है, ट्राइटन वरुण का, और टाइटेनिया अरुण का हो जाएगा। अगला बताइएगा अरुण ग्रह की खोज किसके द्वारा किया गया था, विलियम हर्शल के द्वारा। कब किया गया था, 1781 में ना, 1781 में अरुण ग्रह का खोज विलियम हर्शल के द्वारा। और वरुण का खोज किसके द्वारा, 1846 में जोहान गाले के द्वारा किया गया था। वरुण ग्रह का खोज जो है जोहान गाले के द्वारा, और अरुण का विलियम हर्शल के द्वारा। अगला बताइएगा सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा स्थित है, वरुण स्थित है। ठीक है, बताइए कौन सा हरे रंग का ग्रह, कौन सा ग्रह जो है हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है, हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करने वाला वरुण हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिया था, केपलर के द्वारा दिया गया था। और बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है, बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था बताइएगा, जॉर्ज लेवेंथियर के द्वारा दिया गया था बिग बैंग सिद्धांत। ठीक है, और ब्रह्मांड में जो है विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, अभिनव तारा कहलाता है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, साइरस है। ठीक है, बताइए हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितने वर्ष होता है, 76 वर्ष का होता है। ठीक, अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल है, 89 है। और तारों की संख्या कितना है, 10 का पावर 11 हो जाएगा ना, 11 हो जाएगा, 10 का पावर 11। अगला बताइएगा एक मिनट, ब्रह्मांड में जो है हाँ तारामंडल 89 है। और कुल तारों की संख्या जो हो जाएगा 10 का पावर 22 हो जाएगा ना,
11 11 जोड़ के दोनों, ठीक है, 10 का पावर 22 हो जाएगा तारों की संख्या। तो किस देश में जो है अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई दे आविष्कार किया गया था, ठीक है। बताइए अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, ठीक है। ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी होता है, ठीक है। बताइएगा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मेजर यूरी गागरिन थे अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री। और बताइएगा अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वैलेंटीना तेरेस्कोवा हो जाएगी, ठीक है। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा थे, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कप्तान कौन थी? ठीक है, महिला जो थी कल्पना चावला थी, ठीक है। बताइएगा इसरो का फुल फॉर्म? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में हो जाएगा, ठीक है। तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए जो है किसका प्रयोग? प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और तारों का रंग का सूचक क्या होता है? उसके ताप का सूचक होता है, ठीक है। आगे बताइएगा तारों का टिमटिमाने का कारण अपवर्तन हो जाएगा। आकाश नीला दिखाई देता है, ये किसके कारण? आकाश नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ठीक है। अगला बताइएगा भारत का जो है प्राचीन नाम क्या था? आर्यवर्त या जम्बू द्वीप जो है भारत का प्राचीन नाम हो जाएगा। भारत को जो है हिंदुस्तान किसने कहा था? किसके? ईरानियों के द्वारा जो है भारत को हिंदुस्तान कहा गया था, ईरानियों के द्वारा, ठीक है। अवध के संस्थापक बताए गए, ठीक है। उसमें आता है अवध में एक और हैदराबाद में ईरानियों और तुरानियों आता है। तो अवध का ईरानियों हो जाएगा और हैदराबाद का तुरानियों के द्वारा हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए भारत को इंडिया कहा था किसके द्वारा? भारत को इंडिया यूनानियों के द्वारा कहा गया था और भारत को हिंदुस्तान ईरानियों के द्वारा कहा गया था, ठीक है। अगला बताइएगा सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली हो जाएगा, जो कि भारत में बात कर रहे हैं। और किस राज्य में? राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ हो जाएगा। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर जो है मैकाल का अमरकंटक हो जाएगा ना, अमरकंटक हो जाएगा। और मैकाल का पठार कहाँ स्थित है? मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। और ये क्वेश्चन SIPT में पूछा था इस बार। अगला बताइएगा अराकन योमा पर्वत जो है किस देश में स्थित है? म्यांमार में है, ठीक है, म्यांमार में है। बताइएगा हिमालय का पाद प्रदेश किसे कहा जाता है? शिवालिक को कहा जाता है। हिमालय का पाद प्रदेश जो है शिवालिक को कहा जाता है। अगला बताइए शिवालिक का निर्माण जो है किस काल में हुआ था? सेनोजोइक काल में हुआ था। शिवालिक का निर्माण जो है सेनोजोइक काल में हुआ था, ठीक है। और सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? नवीन वलित पर्वत जो बोलते हैं, हिमालय हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा हिमालय पर्वत जो बना है किस चट्टान से बना हुआ है? अवसादी चट्टान से बना हुआ है, ठीक है। अगला बताइएगा गिरनार की पहाड़ियां जो है किस राज्य में स्थित है? गिरनार की पहाड़ियां जो है गुजरात में स्थित है, ठीक है। अगला बताइएगा दक्कन का पठार का पूर्वी भाग जो है विदर्भ कहलाता है। दक्कन का पठार का पूर्वी भाग जो है विदर्भ, महाराष्ट्र। अगला बताइए माहिम तट किस राज्य में स्थित है? माहिम तट किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है माहिम तट। अगला बताइएगा सतपुरा पहाड़िया स्थित जो है किस किस नदी के मध्य है? नर्मदा ताप्ती के मध्य स्थित। धारवाड़ का पठार किस राज्य में है? कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है। और धूपगढ़ी स्थित है किस में? मध्य प्रदेश यानी पंचमढ़ी, ठीक। अगला बताइएगा महादेव पहाड़िया जो है किस किस के बीच है? ये किस? हाँ, महादेव पहाड़िया मध्य प्रदेश में पड़ता है, सतपुरा पर्वत श्रेणी में पड़ता है, ठीक। महादेव पहाड़ी। बताइएगा महेंद्रगिरी जो है ये किसका चोटी है? पूर्वी घाट का ना, महेंद्रगिरी पूर्वी, हाँ पूर्वी घाट का हो जाएगा। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी पर होता है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोद्दा बेटा हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा कालसू बाई जो है ये किसका सर्वोच्च चोटी है? उत्तरी सह्याद्री पर्वत का सर्वोच्च चोटी कालसू बाई है। और दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी जो है वो कुंद्रेमुख है। अगला बताइएगा दक्षिण भारत या प्राद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुदी हो जाएगी, ठीक है। अनाईमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलाई की, हाँ ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। 2695 कोई बात नहीं, डाटा थोड़ा बहुत इधर उधर होता ही है। अगला बताइए कार्डेमम हिल जो है किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है, ठीक है। केरल में, केरल और तमिलनाडु दोनों के बाउंड्री पे ही पड़ता है कार्डेमम हिल, जो किसके लिए फेमस है? इलायची के लिए फेमस है कार्डेमम हिल। अगला बताइएगा माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम क्या है?
सागर माथा हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम। ठीक है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है केटू हो जाएगा। हाँ, भारत का बोले हैं केटू या गौड़वी राष्ट्रीय, ये जो कि किस श्रेणी में है, काराकोरम श्रेणी में है। ठीक है, नंदा देवी चोटी स्थित है किस राज्य में, उत्तराखंड में हो जाएगा। और नंदा देवी चोटी किसका भाग है, कुमायूं हिमालय का भाग है, कुमायूं हिमालय का भाग है नंदा देवी चोटी। अगला बताइएगा नाथुला दर्रा जो है किस राज्य में, सिक्किम में है। जिलेपला बताइएगा सिक्किम में है। ठीक है, बताइएगा यांग्याप दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, यांग्याप अरुणाचल प्रदेश। बारालाचा बताइएगा हिमाचल हो जाएगा, बारालाचा हिमाचल प्रदेश में हो। रोहतांग बताइएगा एचपी में हो जाएगा, और सिपकिला बताइएगा एचपी में ही हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, जोजिला दर्रा है। मनाली और मनाली को लेह से जोड़ने वाला रोहतांग हो जाएगा, मनाली को लेह से जोड़ने वाला दर्रा रोहतांग दर्रा हो जाएगा। ये कल परसों के सेट में भी शायद था। ठीक है, अगला बताएगा रोहतांग दर्रा किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में। बोमडीला दर्रा बताएगा अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, भारत के द्वीप समूह को जो है कितने भागों में बांटा गया है, 2 भाग में, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2 ही भाग में है। अगला बताएगा अंडमान को निकोबार से अलग करता है कितना डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीप की समूह की संख्या कितना है, कुल द्वीप की संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीप की संख्या 572। अगला बताएगा अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। ठीक है, और पोर्ट ब्लेयर जो है किस अंडमान में स्थित है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक है, उत्तरी दक्षिणी यही दुइयों की तोबे करेगा। अगला बताइएगा कोको द्वीप जो है ये किस देश में है, म्यांमार में है। उत्तरी अंडमान को, कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से कौन अलग करता है, कोको स्ट्रेट अलग करता है, कोको स्ट्रेट। अगला बताइएगा डंकन पास किस किस को अलग करता है, डंकन पास अलग करता है दक्षिणी अंडमान को जो है लिटिल अंडमान से, यानी छोटा अंडमान से अलग करता है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान को जो है लिटिल अंडमान से अलग करता है। ठीक है, अगला बताइएगा मरकत द्वीप जो है या फिर इसे एमराल्ड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ स्थित है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। देख काला पानी के नाम से जो जाना जाता है सजा के लिए कहाँ है, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है। ठीक है, बताइएगा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है, ठीक है बैरन, ये मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है बैरन। अगला बताइएगा अंडमान निकोबार की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सैडल पीक है, जो कि किस अंडमान में स्थित है, उत्तरी अंडमान में स्थित है सैडल पीक। अगला बताइएगा सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप जो है नारकोंडम स्थित है कहाँ, अंडमान में ही है लेकिन उत्तरी अंडमान में है। ठीक है, अगला बताइएगा लक्षद्वीप समूह का जो है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, आंड्रोट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप जो है आंड्रोट है, और लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बिटरा है। ठीक है, बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो, और सबसे छोटा एकाएक याद आ गया अल्लादीनो। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा जो है स्थल अल्लादीनो, अल्लादीनो पाकिस्तान और भी पड़ता होगा, पता नहीं है कोई। अगला बताइएगा बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है, मेघना के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा, बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर, अलकनंदा के तट पर स्थित है। ठीक है, और उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। देखिए उड़ीसा का शोक ब्राह्मणी कन्फर्म है। ठीक है, ब्राह्मणी ही याद रखिए। अगला दामोदर नदी निकलती है कहाँ से निकलती है, दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से नहीं होगा, ठीक तो है, छोटा नागपुर के पठार से होगा। जैविक मरुस्थल किसे कहा जाता है, किस नदी को, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। क्या महानदी है ना, सही है, आप लोग ब्राह्मणी के चक्कर में पड़ गए। ठीक है, उड़ीसा का शोक महानदी को ही कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला बताइएगा केदारनाथ जो है ये रुद्रप्रयाग में बहती है कौन सी नदी, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी बहती है, मंदाकिनी, यानी अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से कौन सा संगम होता है, अलकनंदा और मंदाकिनी बोल रहा है, रुद्रप्रयाग हो जाएगा ना, भागीरथी अलकनंदा ये देव प्रयाग हो जाएगा, अलकनंदा पिंडार कर्ण प्रयाग हो जाएगा, और है धौली गंगा और अलकनंदा ये विष्णु प्रयाग हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी है। ठीक है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है,
गोमती नदी हो जाएगी। गोमती नदी गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, वो गोमती नदी हो जाएगी। और एकमात्र नदी जो एक ही राज्य में बहती है और वहीं निकल के वहीं विलुप्त हो जाती है, लूनी नदी किस राज्य में? राजस्थान में, जो कि कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अगला बताइएगा, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? गंडक नदी को नेपाल में किस नाम? सदानीरा गंडक, यानी आप चल गए, ठीक है। ये शालिग्राम, हाँ शालिग्राम या फिर नारायणी नदी के नाम से गंडक नदी को ही जाना जाता है नेपाल में। अगला बताइएगा, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? एस्चुअरी कहा जाता है। और ठीक है, और एस्चुअरी बनाने वाली दो नदी कौन कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती नदी है जो एस्चुअरी बनाती है। बताइए, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली नदी के मुख पर है। ठीक है, अगला बताइएगा, भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली एकमात्र नदी नर्मदा नदी हो जाएगा, जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला बताइएगा, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, ठीक तो है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगला बताइएगा, क्या हुआ? अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। किस राज्य में? अलमाटी बांध कर्नाटक में ना, दोनों में देता है। हाँ ठीक है, कृष्णा नदी है दोनों में, लेकिन अलमाटी बांध कर्नाटक में है। क्या हुआ? कृष्णा नदी बहती है दोनों राज्य में, ठीक है, लेकिन ये अलमाटी बांध है किस राज्य में? कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा, थीन बांध किस नदी पर है? रावी नदी पर। किस राज्य में? ऊपर पंजाब में हो जाएगा। ठीक है, थीन बांध रावी नदी पर पंजाब में स्थित है। ठीक, अगला बताइएगा, मैटूर बांध किस नदी पर? किस राज्य में? तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा, थीन बांध पंजाब दिया, मैटूर बांध बताइएगा कावेरी नदी पर किस राज्य में? तमिलनाडु में हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड किस नदी पर? महानदी पर। किस राज्य में? उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, और बताइए, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। और किस राज्य में? पंजाब में है। ठीक है, उत्तराखंड हो जाएगा। टिहरी बांध उत्तराखंड में, भागीरथी नदी पर। ठीक है, अगला बताइएगा, विद्यासागर सेतु बना है किस नदी पर? विद्यासागर सेतु जो है किस नदी पर है? हुगली नदी पर है। विद्यासागर सेतु हुगली नदी पर है। ठीक, अगला बताइए, पणजी जो है किस नदी पर के किनारे स्थित है? मांडवी नदी के किनारे से। विजयवाड़ा बताइए किस नदी के किनारे है? ठीक है, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है। सूरत बताइएगा ताप्ती और राप्ती नदी के किनारे स्थित गोरखपुर हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा, कोटा किस नदी किनारे है? चंबल। उज्जैन बताइएगा छिपरा हो जाएगा। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। लुधियाना बताइएगा सतलज नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली यमुना, आगरा यमुना हो जाएगा। ठीक है, और मथुरा बताइएगा यमुना। हरिद्वार किस नदी किनारे स्थित है? गंगा। वाराणसी पटना गंगा ही हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा, कटक जो है महानदी किनारे स्थित हो जाएगा। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई बांध बताइए किस नदी पर? रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, और किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में है। जमशेदपुर बताइए किस नदी किनारे स्थित? स्वर्ण रेखा नदी किनारे स्थित है। ठीक है, बताइएगा, कावेरी नदी जल विवाद जो है किस किस राज्य के मध्य? ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी भी आता है। हाँ वही बोले ना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी के मध्य जो है कावेरी नदी जल विवाद है। बताइए, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को। दक्षिण की गंगा गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण गंगा गोदावरी और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। अगला बताइएगा, ब्रिज गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, गोदावरी को जानता है, या दक्षिण गंगा भी देता है गोदावरी। ठीक है, अगला बताइएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी हो जाएगा। ठीक है, बताइए, हुसैन सागर झील जो है किस किस के मध्य स्थित है? हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। ठीक है, बताइए, गांधी सागर जो है ये किस नदी पर? राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, चंबल नदी पर, और इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर। ठीक है, ये वही इसी में कन्फ्यूजन होता है। सब सागर जो आते हैं तो सीधा सीधा चंबल नदी होता है, और इंदिरा सागर जो है नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। अगला बताइए, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ जो किस राज्य में है? मणिपुर में है। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल जो है किस झील से होती है? चोलामू झील किस राज्य में है? सिक्किम में स्थित है। ठीक है, बताइए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, जो किस नदी पर स्थित है? रिहंद नदी पर स्थित है, निर्मित है। ठीक है, अगला बताइएगा,
पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील किस राज्य में? मणिपुर में हो जाएगा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो कि इसी पे है, ठीक है, किबु लामजाओ लोकटक झील में ही है। अगला बताइएगा, बेरी नाग, मानस बल और शेषनाग, नागिन तथा डल झील ये किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। बताइए लूनकर सागर जो है किस राज्य में? लूनकरनसर जो है, लूनकरनसर झील जो है राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। सांभर झील, डिडवाना बताइएगा। अब फतेह सागर झील जो है ये भी राजस्थान में ही है, ठीक है। लोनार झील बताइएगा। फुलहर झील किस राज्य में है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। फुलहर झील जो है उत्तर प्रदेश में है। अगला बताइएगा, जो कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद पड़ता है ना उसमें। अगला बताइए, भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात जो है, भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचिकल जलप्रपात, जो किस नदी पर? वाराही नदी पर। किस राज्य में? कर्नाटक में। शरावती जलप्रपात किस नदी पर? ठीक है, महात्मा, इसी का अन्य नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बताइए धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर? नर्मदा नदी पर है, ठीक है। कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर बताए थे? वाराही नदी पर बताए थे, ठीक है। अगला बताइएगा, धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर किस राज्य में? मध्य प्रदेश के जबलपुर में पड़ता है धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। अगला बताइए, हॉगेनकल जलप्रपात किस राज्य में है? हॉगेनकल जलप्रपात जो है किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है हॉगेनकल जलप्रपात, ठीक है। अगला बताइए, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। किस राज्य में? झारखंड में हो जाएगा, ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात बताइएगा। कावेरी नदी किस राज्य में? कर्नाटक में हो जाएगा। कर्नाटक में शिव समुद्रम कर्नाटक में पड़ता है, कावेरी नदी पर पड़ता है। अगला बताइए, ककोला जलप्रपात जो किस राज्य में है? बिहार में है। बिहार में नवादा में पड़ता है ककोला जलप्रपात, ठीक है। अगला बताइए, गोकक जलप्रपात कहाँ है? गोकक कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, ठीक है, जो घटप्रभा नदी पर पड़ता है। गोकक नदी पे शायद दिया हुआ था, इसमें घटप्रभा दिया है, देख लीजिएगा एक बार। अगला बताइए, दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किस राज्य में, किस राज्य में है? झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में है दामोदर घाटी का विस्तार है। अगला बताइएगा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जो है आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, ठीक है। बताइएगा, देश की सबसे बड़ी जो है बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? सतलज नदी पर स्थित जो है भाखरा नांगल परियोजना है, ठीक है। अगला बताइएगा, नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में है? कृष्णा, हाँ ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना जो है आंध्र प्रदेश में जो है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों में जाता है। किस नदी पर जो है? कृष्णा नदी पर हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा, उरी एवं जो है तुलबुल परियोजना किस नदी पर? उरी और तुलबुल झेलम नदी पर किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। सरदार सरोवर संयुक्त परियोजना किस राज्य में? सरदार सरोवर जो है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान सभी राज्य का है, संयुक्त है। बताइए, चूखा जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? भूटान में। थाल गुरुजल संयंत्र किस राज्य में है? गुरुजल मुंबई हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र में हो जाएगा। मानगुरु जल संयंत्र बताइएगा। तेलंगाना में हो जाएगा। मानगुरु जल संयंत्र जो है तेलंगाना में स्थित है। अगला बताइएगा, भारत में अधिकांश वर्षा जो है किस मानसून के कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन का काल कब से है? जून के फर्स्ट वीक में है, जो कि किस राज्य में? सर्वप्रथम केरल में है। बताइए, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण किस राज्य में वर्षा नहीं होती है? तमिलनाडु में नहीं होती। किस कारण से नहीं होती है? क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। तो तमिलनाडु में जो जाड़े के दिनों में वर्षा होती है किस मानसून के कारण? लौटती मानसून, जिसे उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से भी जाना जाता है। अगला बताइएगा, जलोढ़ मिट्टी में पाए जाने वाली जो है सर्वाधिक मात्रा किसका होता है? पोटास का मात्रा होता है जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला, ठीक है। अगला बताइएगा, रेगुर मिट्टी का अन्य नाम क्या है? काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी उपयुक्त होती है, ठीक है। अगला बताइएगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? ठीक है, बांगर कहा जाता है, ठीक है। सॉरी, नवीन को जो है खादर कहा जाता है, पुरानी को जो है बांगर कहा जाता है, ठीक है। अगला बताइएगा, चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? लेटेराइट मिट्टी होती है, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? आयरन एवं सिलिका की अधिकता होती है लेटेराइट मिट्टी में। अगला बताइएगा, देश में सिंचाई के मुख्य साधन क्या है? नलकूप है, और नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में है, ठीक। बताइए, फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में?
पश्चिम बंगाल में हो जाएगा फरक्का सिंचाई परियोजना, ठीक है। देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर के नाम से इसी को जाना जाता है। बताइए राजस्थान नहर जो है जल किस नदी से प्राप्त करती है? सतलज, ब्यास एवं रावी तीनों से प्राप्त करती है राजस्थान नहर, ठीक है। अगला बताइएगा इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके बैराज यानी पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम पर जो है स्थित हरिके बैराज से, ठीक। अगला बताइएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी स्थित है कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर कब हुआ था? 1960 में। किस राज्य में पड़ता है? पंतनगर उस समय उत्तर प्रदेश पड़ता था ना, उस समय उत्तर प्रदेश, अब उत्तराखंड में चला गया है, यानी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर बना था। अगला बताएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? 23 मई 1929 को किया गया था भारतीय कृषि परिषद का स्थापना, यानी अनुसंधान कृषि परिषद का स्थापना जो है 1929 में, जो कि दिल्ली में। हरियाली योजना का संबंध किससे है? जल प्रबंधन से हरियाली योजना का संबंध। अगला बताएगा सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ किस राज्य में स्थित है? ठीक है, डिगबोई असम में हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम तेल शोधन परिसंस्करण संयंत्र जो स्थापित हुआ था कहाँ? डिगबोई असम में हो जाएगा, जो कि कब हुआ था? 1901 में। डिगबोई असम में 1901 में पहला हो जाएगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बताइएगा। जिम कॉर्बेट किस राज्य में? उत्तराखंड में हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुआ था? 1936 में हुआ था, और इसका पुराना नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क है, हैली नेशनल पार्क। अब इसका नाम बदल के फिर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, ठीक है। अगला बताइएगा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो कि किस राज्य में? लद्दाख में हो जाएगा, ठीक है, लद्दाख में हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बताइएगा। नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है, जो कि किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा ना नागार्जुन सागर। और रेणुका हिमाचल में पड़ता है, वो सबसे छोटा है, ठीक है। अगला बताइए टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है, ठीक है। अगला बताइए बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली को कहा जाता है, ठीक है। और बताइएगा जो है बिहार की आयरन मैन किसे कहा जाता है? आयरन वुमेन बताइएगा, आयरन वुमेन महिला मनोरमा देवी को कहा जाता है, डेबोरा मनोरमा देवी को कहा जाता है, ठीक है। अगला बताइएगा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सलीम अली तो श्रीनगर हो जाएगा ना, इससे कंफ्यूजन बहुत आता है सलीम अली वाला में। हम सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान बोले हैं, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा ना, ठीक है। अगला बताइए तडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में हो जाएगा। शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र जो है, शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो शिवालिक बोलने से ही पता चल जाएगा राज्य कहाँ होगा, उत्तराखंड में है, ठीक है। यानी शिव जी वाला एक तरह समझिए ना। शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र जो है उत्तराखंड में। रणथंभौर चीता शरण स्थल है, ये कहाँ है? राजस्थान में। वेदांतगल बताइए पक्षी अभयारण्य जो है तमिलनाडु में है, ठीक है। अगला बताइए भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान बताइएगा। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान बताइएगा। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, नई दिल्ली है। अगला नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क स्थित है कहाँ? जैसलमेर राजस्थान हो जाएगा। अगला बताइए सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? एमपी हो जाएगा, ठीक है। रणथंभौर जो है वन्य प्राणी अभयारण्य किसके लिए फेमस है? रणथंभौर किसके लिए फेमस है? टाइगर के लिए फेमस है। बताइए एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध जो है काजीरंगा किस राज्य में? असम में है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील होगा ना, भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील। अगला बताइए भील का संबंध जो है ये किस प्रजाति से है? भील जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? तो ये जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति से है, प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति से है। अगला बताइए भारत की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड हो जाएगा, पहला भील तो दूसरा गोंड, ठीक, यही दोनों आगे पीछे होते रहता है। टोडा जनजाति का मूल स्थान बताइएगा। नीलगिरी क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए बहुपति जो है विवाह का प्रथा प्रचलित है किसमें? टोडा जनजाति में ही है। और दीपावली को शोक जो है थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। अगला बताइएगा द्रविडियन प्रजाति संकेंद्रित है किस भारत में? यानी दक्षिण उत्तर बताना है, दक्षिण भारत में द्रविड़ हो जाएगा, ठीक। अगला बताइएगा ये थारू जनजाति जो है किस किस राज्य में निवास करती है? वही उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अगला बताइए संथाली निवास कहाँ है? संथाल का निवास
ये पूर्वी भारत में पड़ता है, विभिन्न राज्य में, जैसे कि बिहार भी आ जाता है, जैसे बिहार, बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, उड़ीसा। लगता है संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है? संथाल जनजाति में जो है विवाह को क्या कहा जाता है? बुपला कहा जाता है, बुपला। अगला बताइए, गद्दी जनजाति रहती है कहाँ, किस राज्य में? गद्दी हिमाचल प्रदेश, गद्दी हिमाचल प्रदेश। बोडो जनजाति का निवास स्थल बताइएगा। बोडो ये गारो पहाड़िया में जो है, ठीक है, मेघालय में बोडो, ठीक है। अगला बताइए, सहारिया जनजाति किस राज्य में? राजस्थान में। भारत की सबसे आद्य जनजाति के रूप में किसे जाना जाता है? भारत की सबसे आद्य जनजाति तो जारवा हो जाएगा, जारवा जनजाति। और जारवा जनजाति किस राज्य में, कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार में पाया जाता है, ठीक है। अगला बताइए, गारो जनजाति कहाँ है? गारो, ठीक है, मेघालय, हाँ, गारो खासी, ये मेघालय, असम, मिजोरम तीनों राज्य में पाया जाता है। अरे सरहुल त्योहार जो है ये किस राज्य का है? झारखंड का है, ठीक है। अगला बताइए, लेप्चा जनजाति किस राज्य का है? सिक्किम का है, ठीक है। ऋतु प्रवास किया जाता है किस जनजाति के लोग? भूटिया, भूटिया जनजाति के लोग जो है ऋतु प्रवास करते हैं, ठीक। अगला बताएगा, मोपला जनजाति किस क्षेत्र में? केरल हो जाएगा, केरल के मालाबार में, ठीक है। अगला बताइए, चंदन का वृक्ष जो है किस राज्य में? कर्नाटक में है, ठीक है। अगला बताइए, मकराना जो है किसके लिए फेमस है? संगमरमर के लिए, किस राज्य में? राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए, फूलों की घाटी किस राज्य में? चमोली, उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। पूछिए राम बिना जी, हो गया उधर? कॉल रिसीव करिए पहले, तब सीधे नहीं भेज दीजिए। नहीं बोले हैं, रुक जाइए 1 मिनट, पूछिए तब तक, पूछिए पूछिए, करंट पूछिए तब तक। मुंह दुखा गया, क्या हुआ? कल जो है ना पूरा करंट देख के आइएगा, 1 साल का, समझे? 1.5-2 घंटा जो भी लगेगा कंटिन्यू चलेगा करंट। हाँ, 1 लाइनर ही, ठीक है। पूछिए पूछिए, हमसे नहीं होगा। आप उठाए, फोन उठाए, स्टॉप कर दीजिए ना। देख लेते हैं हम, 5 मिनट रुकिए तब तक।